भक्त रहते थे। एक तो 40 वर्ष से साधना कर रहा था, दाढ़ी बढ़ा रखी थी, बड़े बड़े केस भी बने हुए थे और बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। और एक था 4 वर्ष से अभी भक्ति करने लगा था, 4 वर्ष से उसको उपदेश लिए हुए थे और वो भी भक्ति कर रहा था। कहते हैं एक भगवान का दूत उनके पास आया करता और प्रभु की चर्चा वो दोनों, कभी पहले वो आता बड़े के पास, फिर आता छोटे, यानी बड़ा माने जो 40 वर्ष से साधना कर रहा था उसके पास बैठता, घंटा 1.5 घंटा भगवान की चर्चा महिमा गाता, फिर आता दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधना कर रहा था, उसके पास बैठता, चर्चा करते, प्रभु की चर्चा में उनके गुणगान में लीन रहते। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी उस नपुंसक क्षेत्र में आपके 2 परम भक्त रहते हैं, उनको तो आपके बिना कोई दिखाई नहीं देता। प्रभु ने कहा भाई देवदूत, वो दोनों भक्त नहीं है, भक्त तो केवल एक है उनमें। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो 40 वर्ष से बैठा आपके निमित्त। भगवान ने गर्दन हिलाई कि नहीं, वो नहीं है, वो जो 4 वर्ष से बैठा है ना वो है भक्त, वो सही लक्षण है उसमें साधु के। अब देवदूत के मन में यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान के मेरी बात समझने में फर्क रहेगा शायद। कहने लगे जी नहीं वो 40 वर्ष वाला है ना, हाँ, तो असमंजस में पड़ गया। तो भगवान जान गए कि देवदूत के मन में वह बात समाई नहीं मेरे वाली, क्योंकि ये सोच रहा है कि 40 वर्ष से जो बैठा है ना साधना में लग रहा है ये सही भक्त है। तब प्रभु ने कहा क्यों भाई देवदूत, मेरी बात नहीं आपको समझ में आई कि 40 वर्ष वाला साधक सही नहीं है, उसमें पूरे लक्षण नहीं है भक्त के। देवदूत ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं प्रभु, आपकी बात ऐसा तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरी बुद्धि तुच्छ है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा आप किस बात कह रहे हो। तब प्रभु ने कहा कि ऐसा करना देवदूत, आज ते देर से जाना उनके पास, और देर से जावे तो फिर वो कारण पूछेंगे देर से आने का, फिर तू ऐसे ऐसे बताना, और फिर वो क्या उत्तर दे मुझे बताना। फिर आप निर्णय करना कौन संत है, कौन असंत है, कौन भक्त है, कौन है भक्त है। तो ऐसे ही देवदूत लेट गया, जैसे 11 बजे जाता था तो रात दोपहर के 2 बजे गया, 3 बजे। अब पहले पहुंचा उसी पुराने भक्त के पास जो 40 वर्ष से बैठे थे, उसके पास जा पहुंचा तो नमस्कार हुआ, और उस 40 वर्ष वाले साधक ने देवदूत से पूछा कि हे देवदूत, आज इतनी देर कैसे लगा दिया आपने, आपके बिना तो मैं तड़फ रहा था, आप आते थे 1-2 घंटा प्रभु की चर्चा होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। अब तो आज तो मुझे बेचैनी हो रही थी और आप ही की राह जो रहा था, क्या बात होगी, क्या कहानी बनेगी, क्यों नहीं आए, क्या हमारे से नाराज तो नहीं होगे। अब उस देवदूत ने कहा कि भाई बात ऐसे है, आज भगवान ने एक अचरज किया और उसका समय रखा था भाई 2 बजे का, कि 2 बजे भगवान प्रभु एक अचरज करेंगे, ऐसी लीला करेंगे। मैंने सोचा इसको देख कर ही चलूं ताकि आपको भी बता दूं। तो उसने पूछा कि क्या किया प्रभु ने ऐसा, हमें भी बताओ। कि प्रभु ने आज एक हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। तो वो साधक कहने लगा, वो 40 वर्ष से लगा हुआ साधक कहने लगा कि देवदूत थोड़ी झूठ बोलो ताकि किसी का समझ में आ जावे, इतनी झूठ नहीं बोला करते, एक गपोड़ नहीं पेला करते, सुई की नोक में कभी हाथी निकल सके। तब उस देवदूत ने सोचा भाई सचमुच मेरा आइडिया गलत था, भगवान का ठीक था, मेरा जो विचार था बिल्कुल तुच्छ है, प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो तो बिल्कुल पशु बैठा है, डांगर है निरा।
जिसने भगवान पे विश्वास नहीं, फिर किस लिए साधना कर रहा नादान तू। उठ कर चला गया ने बोला तेरे तो दर्शन भी अच्छे को नहीं। जिसने विश्वास प्रभु पे नहीं है, परमात्मा ये नहीं कर सकता, परमात्मा वो नहीं कर सकता, तो वो फिर प्रभु की तलाश किस लिए कर रहे हो। जब अपने जैसा पाए जाए और वो अपने जैसा ही कुछ करे नहीं सकता, ऐसी अनहोनी वो नहीं कर सकता, तो प्रभु नाम क्यों है उसका। उठ कर चल पड़ा। फिर आया दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधक था। उसने भी यही कारण पूछा कि देवदूत आज बहुत लेट आए, देर से आए, क्या बात होगी, कोई मेरे से गलती होगी क्या जिससे आप नाराज हो गए हो। मैं तो यही चिंता कर रहा था और आपकी राह जो रहा था, मुझे तो बेचैनी होगी थी कि क्यों नहीं आए। 2 घंटे ईश्वर चर्चा होती थी, आपके सारे हमें भी गुणगान करने का सुअवसर मिला था। अब देवदूत ने कहा भी क्या बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और बताए बिना मेरा पच्चा नहीं। बताऊंगा जरूर, हक बता दो, क्यों नहीं बताओ, कुछ भी है। आज देर होने का कारण ये हुआ कि भगवान ने 2 बजे, प्रभु ने आज 2 बजे का चर्च करना था, और मैंने सोचा वो देख कर चलूं ताकि उन भक्तों को भी बताऊं। और क्या किया वो प्रभु ने ऐसा कि भाई भगवान ने ना, प्रभु ने हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। भाई मैं तो बड़ा समंजस में पड़ा देख के उसको। तो वो 4 वर्ष वाला साधक कहता है बस प्रभु काट दे सारी पृथ्वी ने सुई की नोक में, गए आप हाथी की बात करो। ये क्या चरज हुआ, सीने से लगा लिया उस देवदूत ने उस प्यारी आत्मा को। धन है तेरे माता पिता ने, धन है तेरे माता पिता ने जितना दृढ़ विश्वास मालिक पे। तो परमात्मा कहते हैं कि नाम लिया तो क्या हुआ जब मन में नहीं विश्वास, फिर के जाप करा जब परमात्मा विश्वास नहीं है। और परमात्मा की डिक्शनरी में, शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है। और जब परमात्मा के बारे में कोई कहता वो ये नहीं कर सकता, वो कर्म नहीं काट सकता, वो साड़ी नहीं बढ़ा सकता द्रौपदी की, वो नरसी की हुंडी नहीं ले सकता, या वो नरसी का भात नहीं भर सकता, या धन्ना के कंकर बीजी थी उनमें जवार नहीं, मतीरे होते हैं बड़े बड़े तुम्बे, ये बड़ी घिया कद्दू टाइप इतने बड़े बड़े, और उनमें जवार पैदा कर दी मालिक ने, भरे भराए पाए बिल्कुल स्वच्छ, ये भी नहीं कर सकता। तो परमात्मा क्या हुआ, तो आप अपने तो भी गया गुजरा, फिर उसने कौन याद करे। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने प्रभु का विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास हृदय से। अब जैसे हम 2 नंबर का काम करके और कितना कमा सके, और फिर उसका प्रतिफल हमें कितना भयंकर भोगना पड़ेगा। एक बहन ने उपदेश लिया और उसने उपदेश लेने के 2 वर्ष के बाद, वैसे तो नौकरी करता उसका पति, फिर भी हमारे अंदर थोड़ी सी माया कमाने की वृत्ति ज्यादा ही बनी रहती है। सोचनताएं हैं वो लड़की शानी होगी, ब्याहनी पड़ेगी, एक